हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं आपके नो कांटेक्ट पर्सन के मैसेज लेके आया हूँ। सो जिस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में हो वो इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके हिडन फीलिंग्स क्या है और पॉसिबिलिटीज़ क्या दिख रहा है। सो बिना देर करते हुए मैं रीडिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी आप लोगों को क्या मैसेजेस मिलता है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये कलेक्टिव है। मैं प्रेडिक्शंस में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस इन्फॉर्मेशन के यूज़ करके खुद डिसीजंस ले, खुद एक्शंस ले और अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सो येस, इस रीडिंग को एज एन एडवाइस आप देख सकते हो। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, ना ही मैं कोई यूट्यूब के सिवा कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। तो सिर्फ यूट्यूब में फॉलो कीजिए एंड स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी आपके नो कांटेक्ट पर्सन इस टाइम पे क्या कहना चाहते हैं आपको। आपके नो कांटेक्ट पर्सन इस टाइम पे क्या कहना चाहते हैं आपको। नो कांटेक्ट पर्सन, जो पर्सन नो कांटेक्ट में है व्यूअर्स के साथ, वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स। नो कांटेक्ट पर्सन व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ wands। नो कांटेक्ट पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ओके, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक शादीशुदा पर्सन है जो अपने लाइफ में सेटल्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको छोड़ के अपनी फैमिली को चूज़ किए हैं। वेल, इस टाइम पे एक मैरिड पर्सन मुझे लगता है कि वो अब पछता रहा है। ये एक टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकते हैं जो एक मैरिड पर्सन है, जो फिलहाल आपको ढूंढ रहे हैं, जो आपके प्यार की तलाश में है, जो एक बार आपके साथ बात करना चाहते हैं, जो चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। 6 ऑफ wands, उनके स्टेटस ऐसा है कि वो ऐवी बात नहीं कर सकते, वो आपके सामने आके मिल नहीं सकते, वो आपके साथ मिल नहीं सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको एक बिलीव है कि वो इस सिचुएशंस पे आपके साथ नहीं मिल पा रहे, बट ज़रूर वो आपके साथ मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके एक सेकंड फैमिली हो और ये फैमिली को वो अपना फैमिली मानते हैं। लाइक आपके साथ जो बात वो करते हैं, जो फीलिंग्स को वो शेयर करते हैं, वो एक ऑनेस्ट फीलिंग्स है, बट वो उनके घर में शायद एक फेक पर्सनालिटी को कैरी करते हैं या फिर वो घर में सिर्फ रहते हैं बट उनका दिल आपके पास रहता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक नो कांटेक्ट में जिस पर्सन के साथ आप हो वो एक क्रिएटिव पर्सन है, वो एक आर्टिस्टिक पर्सनालिटी है, वो कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज है जो आपको प्यार करते हैं। ठीक बात है, बट काइंड ऑफ ये पर्सन अपने लाइफ में ना हमेशा खुद को प्रायोरिटी देता है। सो आई थिंक ये पर्सन को अब याद आ रहा है कि शायद वो आपके साथ अगर थोड़ा वक्त बिताते या फिर आपको समझने की कोशिश करते तो अच्छा हो जाता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कैरियर की वजह से आपके साथ सेपरेटेड है या फिर कोई अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इसीलिए वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। बट उनका एक उनके तरफ से एक मैसेज है कि आपके साथ उनका जो प्यार है वो लॉयल है, वो एक रियल प्यार है और इस प्यार को वो कभी छोड़ नहीं सकते हैं। फ़िलहाल शायद फाइनेंस की वजह से शादी का बात नहीं कर पा रहे, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस नो कांटेक्ट के बीच में भी उनको आपके साथ एक शादी का ख्याल आए थे। फैमिली इशू भी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली इशू के कारण शायद ये डर रहे हैं। सो इन शॉर्ट, आप जिस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो, भले लाइफ में ये कितने भी ऊंचे स्टेज में ये है, कितना भी अच्छे तरीके से सेटल है, वो आज भी आपको याद करते हैं, बट फैमिली इशू की वजह से या फिर स्टेटस की वजह से या फिर कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल की वजह से वो आपके साथ नहीं आ पा रहे। दैट्स द थिंग। नाउ मैं ये देखूंगा कि इस पर्सन के अंदर क्या फीलिंग्स छुपा है, आपके पर्सन के अंदर क्या फीलिंग्स छुपा है। ओके, ये 2 कार्ड्स बाहर आना चाहता है। 5 ऑफ शोर्ड्स एंड द मैजिशियंस। वेल, ये बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि हम लोग जो चाहते हैं वो तो मिलता नहीं है, जो सोचते हैं वो तो नहीं होता है, तो इसीलिए जो मिला है उससे काम चलाना होगा। कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बात यही हो रहा है कि मज़ा ये करते हैं बट एडजस्ट आपको करना
करना है इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में किसी के साथ कुछ शेयर ना करो। 5 ऑफ शोर्ट्स मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं और अपने फ़ायदे के लिए सीक्रेट रखना चाहते हैं। 5 ऑफ शोर्ट्स का मतलब क्या है कि आपको भी पता है कि इनके अंदर एक हिडन जेलसी है। बार बार आप दोनों के बीच में फ़ाइट होता है, वर्बल फाइट, और वो फाइट ख़त्म भी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस पर्सन के साथ हो नो कांटेक्ट में, शायद वो पर्सन अपने पास्ट रिलेशनशिप से अभी तक हील नहीं हुआ है। तो उनको एक डर है कि कहीं ना आप उनको छोड़ के चले जाओ या फिर रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए। तो इसीलिए उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म यही रहता है कि अच्छा, आप छोड़ के चले जाने से पहले वो खुद ही छोड़ दे, ऐसे काइंड ऑफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बार बार एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, और वो इसीलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि उसके अंदर एक हिडन इनसिक्योरिटीज़ है। सेकेंड, उनके एंगर इशू, क्योंकि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है तो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कह देते हैं ना। द मैजिशियन मतलब क्या है कि इनके अंदर एक होप है, ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको एक ऐसा एक अंदर का फीलिंग्स है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो और ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। सो मुझे ऐसा लगता है कि नो कांटेक्ट हुआ है और अभी भी गुस्से में आप दोनों ही हो, बट कहीं ना कहीं इस पूरे चीज़ को लेके ये बिल्कुल पेसिमिस्टिक नहीं है, लाइक बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। इनके अंदर पॉजिटिविटी है और ये पॉजिटिव वे में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट वो न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी नहीं हो पा रहे। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में या फिर फैमिली के तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर जॉब में प्रेशर है, या फिर ये इस टाइम पे प्यार के बारे में फोकस नहीं कर सकते। तो इसीलिए काइंड ऑफ ये इस नो कांटेक्ट को लाइटली ले रहे हैं, मतलब ये तड़प रहे हैं, बट फिर भी इस नो कांटेक्ट में ये कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। इनको लगता है कि पहले मैं मेरे लाइफ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँ, उसके बाद मैं नो कांटेक्ट के बारे में सोचूं, कुछ ऐसा लगता है। नाउ द मैजिशियंस कार्ड ये भी है कि ये और किसी को पसंद नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये शादी करेंगे तो आप ही के साथ शादी करेंगे, या फिर ये अगर लाइफ में किसी के साथ रहेंगे तो आप ही के साथ रहेंगे, वरना ये किसी के साथ नहीं रहेंगे। सो इट्स लाइक अ डू और डाई काइंड ऑफ सिचुएशंस। और इस रिलेशनशिप में ये पर्सन एक सोच लेके चल रहे हैं कि अभी मामला बहुत गंभीर है, अभी इनके फैमिली, इनके जॉब का सिचुएशंस बहुत टफ है, इनके लाइफ बहुत टफ है। इस टाइम पे अगर रिलेशनशिप के इशू के बारे में ये सोचेंगे तो ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़िलहाल इस चैप्टर को अनकवर नहीं करना चाहते, लाइक रिलेशनशिप को लेके ये नहीं सोच रहे, बट इनके एक हिडन फीलिंग्स है कि हाँ, ये चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। इनको लगता है कि ईश्वर आप दोनों को मिलाएंगे, ये ईश्वर सब कुछ सही कर देंगे। तो ये एक होप लेके बैठे हैं, और ये एक इनके हिडन फीलिंग्स है कि ये अभी भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले की तरह हो जाए। लेट्स सी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस का। इमीडिएट पॉसिबिलिटीज़ क्या दिख रहा है इस टाइम पे? क्वीन ऑफ शोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे जो यूनिवर्स जो कह रहा है वो है कि देखिए, आपको सच जानना है। अगर इस पर्सन के कारण आपको कहीं पे भी लगा है कि आप एडजस्ट करके भी थक चुके हो, या फिर ये पर्सन वैल्यू नहीं दिया है, या फिर ये पर्सन चीट किया है, या फिर ये पर्सन जो बोलता है वो करता नहीं है, या फिर हमेशा आप ही को सहना पड़ता है, हमेशा आप ही को सॉरी बोलना पड़ता है, या फिर आप को ही सफ़र करना पड़ता है, तो फिलहाल इस पर्सन के बारे में मत सोचो। प्रैक्टिकल हो जाओ कि हमेशा आप ही क्यों करेंगे, हमेशा आप ही को इनिशिएटिव क्यों लेना होगा, हमेशा आप ही को सॉरी क्यों बोलना होगा। रैदर रेजर शार्प होके बैठे रहिए, लाइक आपका कर्मा सही है तो इनको आना है आपके पास, आप अपना काम सही किए हो तो इनको सॉरी बोलना है, आप अपने तरफ से ऑनेस्ट हो तो इनको अपना दोष कबूल करनी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, एंड किसी को आवाज़ उठाने का मौका मत दो। लाइक आपके सामने कोई आवाज़ उठा के बोल नहीं सकता है, आपके सामने कोई अपना मतलब आपके सामने कोई आपको ऊंचे आवाज़ पे बात नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके सामने कोई आपको इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। सो रिमेंबर हु यू आर,
झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। रैदर आप अपने तरीके से स्ट्रिक्ट रहो, इमोशनली मत सोचो, प्रैक्टिकली सोचो क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था नो कांटेक्ट। और जब आप प्रैक्टिकली सोचेंगे एंड ईश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे एंड सरेंडर कर देंगे, तब ऑटोमेटिकली आपकी पर्सन आके आपके सामने सॉरी बोलेंगे। बट इस पर्सन के साथ रीच आउट करने का कोई वजह नहीं है। इस पर्सन को रीच आउट करने दो, इस पर्सन को बोलने दो, इस पर्सन को सुनो एंड फॉरगिव करो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि इस नो कांटेक्ट पर्सन ने आपके सेल्फ एस्टीम को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाए है, तो प्लीज़ इस पर्सन को कट ऑफ करो, रिलीज करो एंड लेसन को लर्न करो। लाइक आप जो जो मिस्टेक्स इस रिलेशनशिप में किए थे या फिर इस पर्सन को अपने लाइफ में रखने के लिए किए थे, तो प्लीज़ उस मिस्टेक्स को मत दोहराइए। और डेफिनेटली यहाँ पे और एक मैसेज आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी किसी के साथ अगर आप अटैच्ड हो जाते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर वर्ड्स। अब जो बोलते हो ना वो करिए। लाइक ऐसा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बट जैसे ही आप उनको देखते हो तो आप पिघल जाते हो। नहीं, ऐसा मत होना चाहिए। लाइक आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। इनके सामने अपने पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग रख के बात कीजिए। इनके बाद इनको करने दीजिए एंड ऑफ कोर्स बात को सुनने के बाद ही आपको तुरंत कुछ कहना नहीं है। लाइक इनको थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, वेटिंग पीरियड पे रखिए, थोड़ा सा हैंग करके रखिए। जल्दी जल्दी अगर इनको आप रिप्लाई दे देंगे तो ये आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे। बट एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा हर्श वर्ड्स यूज़ करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक आप अगर डिग्निफाइड वे में रहेंगे तो यूनिवर्स खुद इस पर्सन को लेके आएंगे एंड यूनिवर्स ही इनसे सॉरी पगलवाएंगे। सो आपको कुछ करना नहीं है, आपको डिग्निफाइड वे में रहना है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम नहीं किए हो। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं तो वो खुद आके सॉरी बोल के आपके लाइफ में रहेंगे। आपको उसके पास जाके गिड़गिड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अपना गलतियों को समझने दो, देन उनको सॉरी बुलवाओ, तब आप उनको माफ़ करिएगा। अभी रीच आउट मत कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा हैप्पी रियूनियन। जय माता।